Hello everyone. Chapter 2. This is chapter 8. Sorry. So chapter 8 मोशन हमने स्टार्ट किया था. आज हम सेकेंड पार्ट करेंगे. सेकेंड पार्ट में आज हम स्पीड और वेलोसिटी पढ़ेंगे. लास्ट टाइम हमने किया था डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, फिजिकल क्वांटिटी, जो स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी क्या होते हैं, मोशन, रेस्ट, हमने ये लास्ट पार्ट में किया है. सो आज हम स्टार्ट करते हैं स्पीड एंड वेलोसिटी. सो स्पीड इज टोटल डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम. ठीक है, यहाँ पे स्पीड क्या है? टोटल डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम. Whereas in displacement, velocity, total displacement covered per unit time. ठीक है, तो स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस यही है कि यहाँ पे आपका डिस्टेंस आता है और यहाँ पे आपकी डिस्प्लेसमेंट आती है. ठीक है, तो मेन अगर डिफरेंस हम यहाँ पे देखें स्पीड और वेलोसिटी का, स्पीड that is related with the distance and the velocity related with the displacement. ठीक है, SI यूनिट की बात करें मीटर पर सेकंड, यहाँ पे भी इसके SI यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड है. कैसे? अगर हम स्पीड देखें तो स्पीड है टोटल डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम. टोटल डिस्टेंस हमारा जो D है ओवर टाइम. अब जो डिस्टेंस है उसके जो यूनिट हैं दैट इज मीटर, उसके यूनिट हमने किए थे. डिस्टेंस के यूनिट मीटर और टाइम सेकेंड. सो हमारी स्पीड के भी यूनिट क्या आ गए? मीटर पर सेकेंड. सिमिलरली वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड पर यूनिट टाइम. तो यहाँ पे आप देखिए डिस्प्लेसमेंट आप ये है ओवर टाइम. ठीक है, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की यूनिट भी क्या थे? मीटर ही थे और टाइम के सेकेंड. सो यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज मीटर पर सेकेंड. बस आपने ये ध्यान रखना है स्पीड एंड वेलोसिटी. स्पीड टोटल डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम, वेयर एज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड पर यूनिट टाइम. ठीक है, SI यूनिट दोनों की सेम है, मीटर पर सेकेंड है, बिकॉज आपके जो डिस्टेंस है और डिस्प्लेसमेंट है उनके यूनिट क्या है? मीटर हैं. तो नीचे अपोन में टाइम है, सो यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड. सो वेलोसिटी और स्पीड की बात की जाए तो उनके SI यूनिट क्या होंगे? मीटर पर सेकेंड. स्केलर क्वांटिटी एंड द वेक्टर क्वांटिटी, ये बहुत सिंपल है. स्केलर क्वांटिटी इसलिए क्योंकि डिस्टेंस हमारा स्केलर क्वांटिटी था, तो इसलिए हमारे पास स्पीड भी क्या आ गई? स्केलर क्वांटिटी आ गई. ठीक है, हमने ये किया हुआ है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी कैसे हैं. अब वेलोसिटी की बात की जाए तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आ जाता है, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम. सो डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमारी वेक्टर क्वांटिटी है. सो दैट्स व्हाई वेलोसिटी इज आल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी. वेलोसिटी भी हमारी क्या हो गई? वेक्टर क्वांटिटी हो गई. अगर हम स्पीड की बात की जाए तो स्पीड को हम जो रिप्रेजेंट करते हैं वो v से रिप्रेजेंट करते हैं. सिमिलरली वेलोसिटी को भी v से रिप्रेजेंट करते हैं, बट दिस इज वेक्टर क्वांटिटी. तो ऊपर क्या लग जाता है? आपका ये एरो लग जाता है, जिसकी वजह से हमें पता चल जाता है कि दिस इज वेलोसिटी एंड दिस इज स्पीड. ओके, सो एरो जो है, ऊपर जो एरो है वो हमें ये बता रहा है कि ये क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है. चलिए नेक्स्ट इज यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन. हमने अभी तक मोशन किया था. तो यूनिफॉर्म मोशन है व्हेन अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन अ स्ट्रेट लाइन इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम आर कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन. जब एक बॉडी आपकी एक स्ट्रेट लाइन में डिस्टेंस कवर कर रही है और वो जो डिस्टेंस कवर कर रही है दैट इज इक्वल and in equal interval of time are called uniform motion. एक एग्जाम्पल ले लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल ये बॉडी जा रही है, मूव कर रही है. दिस इज पॉइंट A एंड दिस इज पॉइंट B. डिस्टेंस कितना है? 2 मीटर. अगेन
C 2 मीटर, D 2 मीटर। ओके, तो अगर टाइम नोट किया जाए 0, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड एंड 3 सेकेंड, मतलब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में वो इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है। 1 सेकेंड में उसने A से B तक डिस्टेंस कवर किया, दैट इज 2 मीटर। अगेन B से C जो डिस्टेंस कवर किया 2 मीटर ही कवर किया, और कितने इंटरवल टाइम में, 1 सेकेंड में। तो यहाँ पे जो बॉडी है वो इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इन अ स्ट्रेट लाइन। सो दिस मोशन इज कॉल्ड, इसे हम क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। सो दिस इज यूनिफॉर्म मोशन। और अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात की जाए, when a body covers unequal distance in equal interval of time in a straight line is called non-uniform motion. That means कि straight line में जो बॉडी डिस्टेंस कवर कर रही है दैट इज अनइक्वल, वो इक्वल नहीं है। जैसे कि अभी हमने यहाँ पे देखा कि हमारी बॉडी जो है वो इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है, 2 मीटर भी यहाँ, 2 मीटर 2 मीटर। बट जब बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं करेगी इन इक्वल इंटरवल टाइम, तो उस मोशन को हम कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नेक्स्ट इज एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। अब ये सब टर्म्स हम आगे बहुत यूज करेंगे, ठीक है, तो इनको ध्यान से यहाँ पे आप देखेंगे। एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस कवर्ड ओवर टोटल टाइम टेकन, कि कितना डिस्टेंस कवर किया है और जो टाइम है टोटल वो, दैट इज द एवरेज स्पीड। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं ये पॉइंट है, ठीक है। अब यहाँ पे डिस्टेंस जो है, मान लेते हैं यहाँ डिस्टेंस कवर किया D1, यहाँ D2, यहाँ D3। जरूरी नहीं है ये डिस्टेंस इक्वल हो, ठीक है। टाइम ले लेते हैं अपने अकॉर्डिंग, T1, T2, T3, मतलब A से B पॉइंट डिस्टेंस कवर करने के लिए जो टाइम लगा दैट इज T1, B से C के लिए T2 एंड C से D के लिए T3। सो टोटल हमें अगर एवरेज स्पीड निकालनी है तो हम किस तरह से निकालेंगे, हम करेंगे D1 प्लस D2 प्लस D3 ओवर T1 प्लस T2 प्लस T3, दैट इज द एवरेज स्पीड। यहाँ से हमारी एवरेज स्पीड आ जाएगी। सो एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस कवर्ड ओवर टोटल टाइम टेकन। ओके, नेक्स्ट वन इज average velocity, that is sum of velocities over number of velocities. sum of velocity, अब यहाँ पे हम average velocity निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे ध्यान रखिए sum of velocity ही लेंगे, जबकि average speed में हम देख रहे थे total distance covered over total time taken, but average velocity is sum of velocity divided by number of velocity. For example, यहाँ पे भी पॉइंट्स मैंने लिए हैं, 4 पॉइंट्स लिए हैं। मान लेते हैं A से B जाने के लिए जो वेलोसिटी है दैट इज V1, यहाँ V2 लग रही है और यहाँ पे V3। वेलोसिटी जो है दैट इज डिफरेंट फ्रॉम A to B and B to C and C to D. So what is the average velocity here? So sum of velocity that is V1 plus V2 plus V3 डिवाइड बाय नंबर ऑफ वेलोसिटी, दैट मीन्स कितनी वेलोसिटीज हैं यहाँ पे 3। सो दिस इज द एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी निकालने का ये फॉर्मूला है जो आपको अपने दिमाग में रखना है। नेक्स्ट वन इज हियर एक्सेलरेशन, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म एक्सेलरेशन। इस चैप्टर में हम बहुत यूज करेंगे। इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है, ये ध्यान रखिए। इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। जब भी आपके इस तरह के टर्म देखें, रेट ऑफ चेंज ऑफ, रेट का मतलब है टाइम से रिलेटेड, सो दैट मीन्स आपके अपॉन में क्या है, टी है। रेट जैसे ही आपने देखा किसी भी लाइन में आप पढ़ रहे हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ, दैट मीन्स ओवर टी। चेंज ऑफ वेलोसिटी का मतलब है कि आपकी जो वेलोसिटी क्या है, चेंज हो रही है, वो कहाँ आएगी, ऊपर आएगी रेट
जो है वो नीचे आएगा, दैट इज टाइम। सो एक्सेलरेशन क्या है कि आपकी जो वेलोसिटी चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी दैट इज द एक्सेलरेशन। ओके, सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज ऑफ वेलोसिटी ओवर टाइम। ठीक है, चेंज ऑफ वेलोसिटी आपकी ऊपर रहेगी, ओवर टाइम आपका नीचे रहेगा। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं एक्सेलरेशन का। मान लेते हैं एक बॉडी है ए पॉइंट, ओके, गाड़ी मान लेते हैं एक। सो यहाँ पे जो इनिशियल आपकी वेलोसिटी है उसकी बात करेंगे। इनिशियल जो है उसको हम हमेशा u से रिप्रेजेंट करते हैं, इनिशियल वेलोसिटी। अब कुछ टाइम के बाद ये बॉडी जो है, ये गाड़ी जो है बी पॉइंट में आपकी पहुंच गई है। सो हियर द वेलोसिटी इज v एंड दिस इज कॉल्ड फाइनल वेलोसिटी। Usually we represent initial velocity with the u and the final velocity with the b। ठीक है, अब यहाँ पे इसकी जो वेलोसिटी थी स्टार्टिंग में u थी, और यहाँ पे इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो क्या है, v है। सो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, एक्सेलरेशन दैट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो यहाँ पे ऊपर था चेंज ऑफ velocity over time। so change of velocity का मतलब है कि आपकी velocity में जो change आ रहा है that is v minus u over t, this is acceleration। तो acceleration का यहाँ से आपको फॉर्मूला मिला v minus u over t, this is acceleration। तो यहाँ पे v माइनस यू क्या है, चेंज ऑफ वेलोसिटी, कि आपकी जो वेलोसिटी जो चेंज हो रही है दैट इज v माइनस यू। ओके, अगर आप इस एग्जांपल को देखें, जब गाड़ी आपकी इनिशियल स्टार्टिंग में थी तो उसकी वेलोसिटी एक पॉइंट मान लिया, यहाँ से हम उसको स्टार्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे उसकी जो वेलोसिटी थी दैट इज u एंड द फाइनल वेलोसिटी इज v। ठीक है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है दैट इज v माइनस यू and the rate of change of velocity that is v minus u over t। okay, also आपके अगर यहाँ पे SI यूनिट की बात की जाए that is मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब वो कैसे है, अब वेलोसिटी ऊपर हमारे पास क्या है, वेलोसिटी है, और अभी हमने वेलोसिटी की यूनिट SI यूनिट देखे that is मीटर पर सेकेंड। सो आपका ऊपर क्या है, ऊपर यूनिट ये बन रहे हैं, नीचे टाइम है तो टाइम की यूनिट क्या है, सेकेंड, तो ये नीचे आ गया आपका क्या बन गया, मीटर पर सेकेंड square। So the SI unit of acceleration is meter per second square। आप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, नीचे है ना सेकेंड स्क्वायर, जब ये ऊपर जाएगा तो इसकी पावर जो है वो क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, तो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट वन इज वेक्टर क्वांटिटी। आपकी जो एक्सेलरेशन है वो वेक्टर क्वांटिटी है, वेरी सिंपल, क्योंकि यहाँ पे आपकी टर्म कौन सी यूज हो रही है, वेलोसिटी। वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी। अगर वेलोसिटी वेक्टर है सो ऑब्वियसली एक्सेलरेशन भी आपकी क्या होगी, वेक्टर क्वांटिटी ही होगी। ओके, आपकी जो एक्सेलरेशन है इसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है सो दैट मींस इट इज रिप्रेजेंटेड एज ए एंड दिस एरो। आल्सो वन थिंग, रिटार्डेशन इज नेगेटिव एक्सेलरेशन। रिटार्डेशन क्या है, आपकी एक्सेलरेशन जो है जरूरी नहीं कि वो पॉजिटिव ही हो, वो नेगेटिव भी हो सकती है। सो नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम क्या कहते हैं, रिटार्डेशन कहते हैं। सो दिस टर्म इज द नेगेटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, आप अगर नेगेटिव एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं तो आप कौन सी टर्म यूज करेंगे, रिटार्डेशन। अब नेगेटिव एक्सेलरेशन जो है अभी तक हमने किया तो पॉजिटिव ही थी, अब ये नेगेटिव कैसे हो सकती है, देखिए हमने अभी एग्जांपल लिया था कि हमारी जो गाड़ी है दैट इज
इनिशियल जो उसकी वेलोसिटी है, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी एंड दिस इज फाइनल वेलोसिटी। ओके, मान लेते हैं आपकी जो यहाँ पे मैंने ए पॉइंट में जो गाड़ी रखी यहाँ इस पॉइंट में, उसकी जो वेलोसिटी है दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी क्या है? 2 मीटर पर सेकेंड है। फाइनल वेलोसिटी हम मान लेते हैं कि 5 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। सो यहाँ पे जो आपकी जो एक्सेलरेशन की बात हो रही है, एक्सेलरेशन इज द चेंज ऑफ वेलोसिटी ओवर टाइम। टाइम हम मान लेते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक जो आपका टाइम है दैट इज 3 सेकेंड। ओके, सो एक्सेलरेशन अगर हम यहाँ पे फाइंड करेंगे तो आपकी एक्सेलरेशन दैट इज द चेंज ऑफ वेलोसिटी ओवर टाइम। सो चेंज ऑफ वेलोसिटी दैट इज फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, 5 माइनस 2 ओवर 3। सो आपके पास यहाँ पे क्या आ गया? 3 ओवर 3 दैट इज 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और अगर आपकी इनिशियल वेलोसिटी उसको मैं चेंज कर दूं, मान लेते हैं इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 5 है, ठीक है। गाड़ी जो है स्टार्टिंग जो पोजीशन में उसकी जो स्पीड है दैट इज 5 मीटर पर, वेलोसिटी जो है दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड, और आगे जाके उसने स्पीड कम कर दी और उसकी जो वेलोसिटी है दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि फाइनल जो है उसमें आपकी वेलोसिटी जो है वो ज़्यादा ही होगी। हम स्पीड से जा रहे हैं, गाड़ी से आपकी स्पीड से है, आपने ब्रेक अप्लाई की तो आपकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन आपकी आएगी दैट इज चेंज ऑफ वेलोसिटी 2 माइनस 5 ओवर टाइम दैट इज 3। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ गया? -3। सो दैट इज -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या आ गई? नेगेटिव आ गई। सो एक्सेलरेशन जरूरी नहीं है कि पॉजिटिव ही हो, आपकी नेगेटिव भी हो सकती है, और जो नेगेटिव एक्सेलरेशन है उसे हम क्या कहेंगे? रिटार्डेशन। सो दिस इज कॉल्ड रिटार्डेशन, ठीक है। सो रिटार्डेशन इज नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो ये इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिसको आपने ध्यान में रखना है कि एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। रेट जब भी टर्म यूज करें सो दैट मीन्स आपका टाइम जो है वो अपोन में आएगा ओवर टी। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज ऑफ वेलोसिटी ओवर टाइम। ऐसा यूनिट इसके क्या है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ये वेक्टर क्वांटिटी है बिकॉज वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, सो एक्सेलरेशन इज आल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी। एंड नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम क्या कहते हैं? रिटार्डेशन कहते हैं। थैंक यू।